कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन के इस आगाज में करौली के एमएलए आदरणीय लाखन सिंह जी, सम्मानित जिला कलेक्टर महोदय, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, पूर्व विधायक हमारे साथ में रहे और विधानसभा में जनता की आवाज को पुरजोर उठाया। बड़े भाई दर्शन सिंह जी, जिलाध्यक्ष जी, दौसा जिले से पूर्व जिला प्रमुख प्रधान आदरणीय जीत सिंह जी, आदरणीय भवी मीना जी, पूर्व विधायक हमारे साथ में रहे घनश्याम मेहर जी, जिला प्रमुख जी, यूथ कांग्रेस के मेरे साथी जिलाध्यक्ष और मेरे भाई कृपाल मीना जी, सम्मानित मंच और करौली शहर के और आसपास के गांव से आए हुए वरिष्ठगण, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, इस कार्यक्रम का नाम है कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन। और जन आंदोलन तब कहा जाता है कि जब जन जन उसमें लग जाए, कि हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हम कोरोना को हराकर अपने प्रदेश से भगाएंगे। इसी राह में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने मास्क वितरण का प्रोग्राम चालू किया है और एक नारा दिया है, नो मास्क नो एंट्री। आप में से कई लोगों ने, कुछ जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, कुछ विद्वान हैं, उनकी वीसी आपने देखी होगी और उन्होंने सरकार को ज्ञात कराया कि यदि 1 महीने तक प्रदेश का हर व्यक्ति मास्क पहन ले, तो 1 महीने भी अगर प्रदेश का हर व्यक्ति मास्क पहन लेगा, कोरोना की चेन को तोड़ने का काम हो जाएगा, कोरोना की हार होगी और प्रदेश के लोगों की जीत होगी। साथियों, इसी के तहत प्रदेश सरकार ने ये जिम्मा लिया है कि 1 करोड़ मास्क प्रदेश में मुफ्त वितरण होंगे। आज उसी की शुरुआत हम करने आए और मैं सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, ऊर्जावान युवाओं से, सबसे आह्वान करता हूं कि आप अपनी अपनी गली में, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, अपने अपने वार्ड में मास्क वितरण का कार्यक्रम करें। खुद भी मास्क पहने और दूसरों को भी मास्क पहनाएं। निश्चित रूप से जब ये जन आंदोलन बनेगा और शहर का, गांव का, अगड़ा पिछड़ा इलाके का हर व्यक्ति जब इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाएगा, तो सही मायने में ये आंदोलन सफल होगा और इस आंदोलन की सफलता के साथ साथ हमें कोरोना से निजात मिलेगा। सभी दुनिया के देश कोरोना की वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ बता देना चाहता हूं, यदि हर व्यक्ति मास्क पहन ले 1 महीने के लिए, तो ये मास्क ही इस कोरोना की वैक्सीन है, इससे बड़ी और कोई वैक्सीन नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब से कोरोना का संक्रमण हमारे देश में आया, उसके बाद से राजस्थान सरकार दिन हो या रात हो आपकी सेवा में जुटी हुई है। देश के 10 से 15 बड़े प्रदेशों के आंकड़े आप लोग उठाकर देखें तो संक्रमित होने के बाद में सबसे ज्यादा ठीक होने के जो परसेंटेज है वो हमारी राजस्थान सरकार की। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों को स्वस्थ करके उनके घर पर पहुंचाने का काम राजस्थान सरकार ने किया। सबसे कम मृत्यु दर, कि जितने लोग संक्रमित हुए उसमें सबसे कम मृत्यु दर लगातार 1.3 के नीचे रखी, 1.1, 1.2। देश में नहीं, पूरी दुनिया में ये मृत्यु दर सबसे कम है। ये काम राजस्थान सरकार ने, राजस्थान के प्रशासन ने। मैं आज के दिन विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि केवल सरकार
ही यदि इसका पूरा श्रेय ले तो ठीक नहीं है। मैं राजस्थान के प्रशासन को, राजस्थान की पुलिस को और विशेषकर चिकित्सा कर्मियों को और चिकित्सा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को उनकी सेवाओं के लिए मैं पिछले 6-7 महीने की उनकी मेहनत के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा लॉकडाउन के अंदर बॉर्डर सील करनी हो, भरी गर्मी का समय था, दिन में 50-50 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा था, लेकिन राजस्थान पुलिस ने मैदान में खड़े रहकर प्रदेश के एक एक व्यक्ति को लॉकडाउन कराने पर और लॉकडाउन के माध्यम से अपने प्रदेश की जनता को बचाने पर उन्होंने अपना रोल निभाया। प्रदेश के चिकित्सा कर्मियों ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए कोरोना वार्डों के अंदर कोरोना संक्रमित लोगों के लिए उनकी सेवा करी और राजस्थान में हाईएस्ट रिकवरी रेट देकर राजस्थान का नाम न केवल प्रदेश में न देश में बल्कि दुनिया में रोशन किया। मैं उन सभी चिकित्सा कर्मियों की, पुलिस के साथियों की, प्रशासन के साथियों की, आप लोगों को ध्यान होगा कि जब कोरोना प्रचंड हालत में था, पूरे देश में लॉकडाउन किया था, उस समय में हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कि किसी गांव में, किसी शहर में किसी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देंगे। चाहे पका हुआ खाना था, चाहे कच्चा खाना था, चाहे लोगों के 35 लाख लोगों के अकाउंट में 3-3 हज़ार, 2,500, 1,000 रुपये डालने की बात आई, लेकिन किसी को राजस्थान की धरती में भूखा नहीं सोने दिया। जो और प्रदेशों के लोग भी चल चल के अपने प्रदेश को जा रहे थे, उनकी व्यवस्था भी राजस्थान प्रशासन और पुलिस ने अपने दम पर, अपनी व्यक्तिगत स्थिति में राजस्थान के लोगों ने करी। और ये प्रवासी मजदूर पूरे देश के जो आके गए, अगर सबसे ज़्यादा उनकी सेवा कहीं हुई है, सबसे ज़्यादा अगर उनको सुविधा कहीं मिली है, तो वो ये राजस्थान की धरती। साथियों, मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद में अब ये ऐसा समय चल रहा है, यदि आप सब ने अपने अपने गली में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने वार्ड में इस आंदोलन में आपकी भागीदारी निभाई, तो निश्चित रूप से ये 7 महीने की मेहनत और ये जन आंदोलन कामयाब होगा। ये जीत किसी सरकार की नहीं होगी, ये जीत केवल प्रशासन की नहीं होगी, ये जीत प्रदेश के एक एक व्यक्ति की होगी। इसीलिए आज इसकी शुरुआत करें और अपने अपने इलाके में मास्क वितरण का कार्यक्रम करें। आज मैं जब आ रहा था तो काफी खिलाड़ी बच्चे वहां खड़े थे और मैंने सबको इसी कार्यक्रम में बुला लिया, क्योंकि मैं खेल मंत्री भी हूं और खिलाड़ी भी यहाँ पर हैं। खिलाड़ियों के लिए भी 2 बात कहना चाहूंगा। मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूं, हाँ है, और मेरे ख्याल से जब तक जीऊंगा तब तक खिलाड़ी रहूंगा। खेल खेलने की कोई उम्र नहीं होती। 2-3 साल से लेकर 80 साल 90 साल तक जब तक खेल ले तब तक खेलते रहना चाहिए। लेकिन विशेषकर जो हमारे एथलीट हैं, आज से पहले मुझे ध्यान है कि जब मैं छोटा था तो एक बात का बड़ा प्रचलन था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। ऐसी बात का प्रचलन था और हमको केवल सैटरडे और संडे को मैदान पे जाने दिया जाता था। बाद में हम बड़े हुए, हम बात कम मानने लगे, पढ़ाई में थोड़ा कम मन लगता था, तो खेल के मैदान पे ज्यादा मन लगता था, वो एक अलग बात। लेकिन खिलाड़ियों को मैं बताना चाहता हूं कि इस 1.5 साल के अंदर राजस्थान सरकार ने राजस्थान के ऊर्जावान खिलाड़ियों के लिए 2% जॉब में, आउट ऑफ टर्न में जो अमेंडमेंट किए हैं। आज से पहले लोग कहते थे कि साहब हरियाणा जैसी पॉलिसी लाओ, महाराष्ट्र जैसी पॉलिसी लाओ, मध्य प्रदेश जैसी पॉलिसी लाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर देश में सबसे अच्छी स्पोर्ट्स जॉब की पॉलिसी है 2% और आउट ऑफ टर्न, तो राजस्थान सरकार की पॉलिसी आज चलाई। और इस पॉलिसी के तहत राजस्थान के खिलाड़ी बच्चे मेरे कार्यकाल के अंदर इस अगले आने वाले 3 साल के अंदर कम से कम 1,500 से ऊपर खिलाड़ी बच्चे सरकारी नौकरियां लग जाएंगे। एक भी अच्छा एथलीट बेरोजगार नहीं बचेगा।
और घर पर माता पिता अपने बच्चों को मैदान पर भेजेंगे कि यदि इसका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता, यदि इसका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता तो कोई बात नहीं, मैं इसको दूध भी खिलाऊंगा, इसको खिलाड़ी बनाऊंगा और एक दिन ये खेल के माध्यम से देश का नाम भी रोशन करेगा, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, और इसका भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा क्योंकि राजस्थान सरकार में जॉब्स में अमेंडमेंट हो चुका है और अच्छे खिलाड़ियों के लिए जॉब्स की कोई कमी नहीं रहेगी भविष्य में। साथियों, कोरोना हो चाहे कोई भी बीमारी, चाहे कोरोना हो, चाहे कोई भी वायरल बीमारी हो, चाहे ऑर्गन फेलियर हो, चाहे मिनरल डिसऑर्डर हो, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, आपको पता है कि कोरोना के आते लोग काढ़े पीने लग गए, इम्यूनिटी बूस्टर्स पीने लग गए, इम्यूनिटी की बातें करने लगे कि नहीं लगे? आज की तारीख में सबसे फेमस हो गया नीम गिलोय। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं, यदि आपकी उम्र कुछ भी है, चाहे आप 10 साल के हैं, चाहे 40 साल के हैं, चाहे 70 साल के हैं, यदि आप 1 घंटे से 1.5 घंटा मैदान पर गुजारेंगे, एक दिन में केवल 1 से 1.5 घंटा, चाहे वॉक करें, चाहे रनिंग करें, चाहे बैडमिंटन खेलें, चाहे कबड्डी खेलें, चाहे वॉलीबॉल खेलें, चाहे क्रिकेट खेलें, किसी भी उम्र का व्यक्ति या माता बहन या बच्चा हो, यदि एक दिन में 1 से 1.5 घंटा आप लोग मैदान पर निकालेंगे, मैदान पर खेले हुए गेम से बड़ा कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है इससे बड़ी। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आप सभी ने, क्योंकि हम काफी लेट हो गए, फिर भी इतने धैर्य के साथ में इस कार्यक्रम को कामयाब बनाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद माननीय अग्रवाल जी।